कुर्बानी किस पर वाजिब है, किसके लिए करना ज़रूरी है। आज के वक्त में हम देखते हैं लोगों को मसाइल का इल्म नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। देखिए, कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, आकिल होना ज़रूरी है, यानी अक्लमंद हो, पागल हो, मजनून ना हो, और बालिग होना ज़रूरी है, यानी नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके बाद में कितनी दौलत हो, कितनी माली हैसियत हो कि कुर्बानी का वजूब साबित होगा। देखिए, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनमें से किसी एक की कीमत पर निसाब पहुंच जाए, इतना कैश हो या ज़मीन जायदाद प्लॉट वगैरह वैसे पड़े हों, या थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, मिलाकर 52.5 तोले की मिक़दार को पहुंच जा रहा है, तब कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आमतौर से क्या होता है, हम घरों में हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि किसी एक के नाम से कुर्बानी करा देते हैं और सोचते हैं कि कुर्बानी सबके नाम से हो गई। या ऐसा होता है कि पिछले साल हमने अब्बू के नाम से कराई थी, इस साल हम अम्मी के नाम से कराएंगे, अगले साल हम भैया के नाम से कराएंगे, उससे अगले साल फलाने के नाम से कराएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि घर के अंदर देखा जाएगा कौन 52.5 तोले माल की चांदी की हैसियत रखता है। 52.5 तोले, आज के वक्त में तोला 10 ग्राम का होता है, पहले 12 ग्राम का तोला होता था। तो पहले 12 ग्राम के हिसाब से तकरीबन बनते हैं 630 ग्राम चांदी। 630 ग्राम चांदी तकरीबन 60-65 हज़ार की बैठती है। और अब जो है 10 ग्राम का तोला होता है, तो उसके एतबार से तकरीबन 525 ग्राम की चांदी बैठती है। यानी अगर 50-51 हज़ार रुपये है तो अब के एतबार से तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन अब का एतबार नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि तोला वही तोला माना जाता है जो 12 ग्राम का है, असल तोला वही है। तो उस एतबार से भी यानी 65 हज़ार रुपये की कोई अगर हैसियत रखता है, माली हैसियत है, कैश है उसके पास, या इतना थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, वो मिलाकर 65 हज़ार की कीमत को पहुँच जा रहा है, तब कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और घरों के अंदर अक्सर जो है औरतों के पास ज़ेवरात होते हैं, सोना चांदी होता है, तो औरतों के भी ऊपर लाजिम है, वाजिब है कि वो अपने नाम से कुर्बानी ज़रूर करें। मर्द भी औरत के नाम से बहैसियत वकील कुर्बानी कर सकता है, लेकिन औरत के लिए ज़रूरी है कि वो खुद अपने पास से पैसे देकर कुर्बानी करे, क्योंकि ये आजमाइश है ना, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है कि मैंने माल दिया है, और उस माल होने की बुनियाद पर तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो कौन कौन उस माल में से जो मेरा दिया हुआ है, जो मेरा अता किया हुआ है, उसमें से कुर्बानी के लिए खर्च करता है। यह आजमाइश है। तो मेरी माओ बहनों को भी चाहिए कि वो मर्द के ऊपर ना रहें, बल्कि अगर पैसा ना हो तो मर्द से ले लें, बतौर हदिया ले लें, या जिस तरह से भी लें, लेकिन वो खुद जो है पैसा दें कुर्बानी करने के लिए, ताकि उनकी भी आदत बने, उनकी भी आदत पड़े। वो ये ना सोचे कि हम बड़ी जिम्मा हो गए, मर्द कारोबार कर रहा है, मर्द काम कर रहा है, तो मर्द ही अपने नाम से कुर्बानी कराएगा या मर्द हमारे नाम से कराएगा। नहीं, तुम्हारे पास ज़ेवरात है, तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास सोना या चांदी है, और जो निसाब को भी पहुंच रहा है, तब तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है और तुम्हारे ऊपर करना कुर्बानी लाजिम है। देखिए, ज़कात और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ज़कात में और कुर्बानी के वजूब होने में, ज़कात के फ़र्ज़ होने में। ज़कात में क्या है, आपने कोई प्लॉट लिया, वो प्लॉट जो है आप बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए आपने नहीं लिया, बल्कि वो आपने मकान बनाने के लिए लिया, तब उस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि वो आपके ज़रूरी अखराजात में वो चीज़ आ जा रही है, हाजत असली में वो चीज़ आ जा रही है, क्यों आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उसमें रहेंगे, आप मकान बनाएंगे। लेकिन अगर आपने प्लाट लिया रहने के लिए क्यों ना लिया हो, लेकिन कुर्बानी उस पर भी वाजिब हो जाएगी, भले से आपने रहने के लिए क्यों ना लिया हो। यहाँ तक फुक़हा ने फरमाया है कि एक मकान है जिसमें 10 कमरे हैं, और उसमें जो है 2 कमरे आपके इस्तेमाल के हैं, बाकी खाली पड़े हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। और वो कीमत अगर 65 हज़ार को पहुँचती है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो दोस्तान मोहतरम, कुर्बानी वाजिब होने की बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो हमें गुनाह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वाजिब होने का मतलब ये है कि अगर छोड़ेंगे तो सख्त गुनाहगार होंगे। तो इसलिए उसका वजूब जो है ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है कि वाजिब देखा कैसे जाए, तो जो कुर्बानी के वक्त होते हैं, अय्याम होते हैं 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा, यानी उन्हीं दिनों में हमें देखना है कि ये सारी कंडीशंस, सारे शराइत हमारे पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं।
اگر سارے شرائط ان 3 دنوں کے اندر پائے جاتے ہیں تب جو ہے آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر 10 تاریخ کو آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، سونا چاندی کچھ بھی نہیں تھا، 11 تاریخ کو آپ کے پاس سے کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے اور اس نصاب کو، اس مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، سارا مال، ساری دولت، جو بھی چیزیں ہیں، حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے، جوڑیں گے، اور جتنی قیمت کو وہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں، پھر اگر ہمارے اوپر قرض ہے، ہم مقروض ہیں، وہ قرض کو ہم مائنس کریں گے، نکال دیں گے۔ اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو پیسہ بچا، جیسے مثال کے طور پر ہمارا سونا چاندی کیش ساری چیزیں لگا کے 2 لاکھ روپے بیٹھتا ہے، اب 1 لاکھ کا ہمارے اوپر قرض ہے، تو 1 لاکھ روپے ہم نے مائنس کر دیے، اب بچا کتنا؟ 1 لاکھ روپے۔ تو 1 لاکھ روپے نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ اگر پہنچ رہا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی، نہیں پہنچ رہا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو چونکہ نصاب پہنچ رہا ہے 65,000 روپے، پاس میں بچا 1 لاکھ روپیہ، تو نصاب کو پہنچ جا رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو قربانی ایسی صورت میں واجب ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے آپ لوگ دھیان رکھیں، کیونکہ ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ جن لوگوں کو علم نہیں ہے قربانی کا، ان لوگوں کو بھی علم ہو جائے اور وہ لوگ بھی قربانی کرا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔